दोस्तों, आज मैं आपके लिए जूनियर असिस्टेंट में तत्सम तद्भव और देशज विदेशज शब्दों की क्लास लेकर आया हूं, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैंने आपके सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आज पहली क्लास है, इसमें आपके सारे मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा, तत्सम तद्भव और आपके देशज विदेशज शब्द। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको जितनी भी पिछली क्लासें कराई हैं उसमें भी आपको बताया था, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो हिंदी से रिलेटेड मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे गए हैं उसमें अधिकतर सारे करा दिए हैं और जितने भी पूछे जाते हैं वो भी आगे इसमें कराता रहूँगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए, तो तत्सम में यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन है आज का, तत्सम शब्द नहीं है तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर बात करूँ तत्सम शब्द की तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा नहीं है। देखिए, अगर तत्सम की अगर बात की जाए तो तत्सम कौन सा नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर अग्नि की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे अग्नि भी आपका तत्सम है, चतुर्दश भी आपका तत्सम है और यहाँ पे आपका वत्स भी तत्सम है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ फूल की तो फूल आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, फूल क्या आपका तद्भव है। ठीक है, फूल क्या आपका तद्भव है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, फूल आपका तद्भव है और जो इसका तत्सम होगा, अगर उसकी बात करूँ इसका तत्सम की, ठीक है, तो तत्सम क्या होगा, इसका जो तत्सम होगा वो इसका पुष्प होगा। ठीक है, क्या होगा, पुष्प होगा इसका तत्सम। तो ये आपका फूल जो है तद्भव शब्द है, जो तत्सम होगा इसका वो पुष्प होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। देखिए, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसी में आपके रिपीट क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको नोट करते चलना। अग्नि, वत्स और आपका चतुर्थ क्या है, यहाँ पर आपके तत्सम है। ठीक है, ये तो आपके तत्सम है, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, तत्सम है ये शब्द, लेकिन ये जो है आपका फूल यहाँ पर तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें पहिया, अगर यहाँ पे बात करें पहिया तो पहिया क्या है आपका, पहिया और आपका खटिया, पहिया खटिया और आपका आटा। ठीक है, पहिया खटिया आटा ये जो है आपके देशज शब्द हैं। ठीक है, क्या हैं, देशज शब्द हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ तत्सम की, ठीक है, तो कृपा जो है यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है। अगर इसके यहाँ पे देखिए, अगर इसका तत्भव की बात करूँ तो इसका तत्भव क्या होगा, तत्भव। ठीक है, जो इसका तत्भव होगा तो वो होगा आपका कृपा। ठीक है, की रे पा, तो इसका तत्भव होगा कृपा। तो इनको भी नोट करते चलना, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। देखिए, यहाँ पे तत्सम बताना है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर बात करें आपकी खीर, जो खीर शब्द है, और आपका यहाँ पे अगर बात करें घोड़ा, खीर घोड़ा और आपका सत्तू, खीर घोड़ा सत्तू जो ये शब्द हैं, अगर इनकी बात करूँ तो ये आपके तद्भव हैं। ठीक है, क्या हैं, तद्भव हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ सपत्नी की, ठीक है, तो यहाँ पे जो सपत्नी शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, ये क्या आपका तत्सम शब्द है सपत्नी, बाकी सारे आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, और देखिए इसका अगर तद्भव की बात करूं, इसका तद्भव क्या होगा सपत्नी का, अगर यहाँ पे बात करूं तद्भव की, ठीक है, तो इसका जो तद्भव होगा वो होगा आपका सोत। ठीक है, तद्भव क्या होगा इसका, सोत होगा। तो इस चीज को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इनमें बताना है कौन सा तद्भव नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर बात करूं आम की, ठीक है, आम हो गया, दूध हो गया
और यहाँ पे बात करूँ यानी कि हाथ की, तो यहाँ पे जो हाथ है तो यहाँ पे मोर। देखिए यहाँ पे अगर आम की बात करूँ तो आम क्या है आपका, आम आपका यानी कि अगर यहाँ पे बताना तद्भव नहीं है, देखिए यहाँ पे जो है आपका तद्भव क्या है, तो यहाँ पर मयूर जो है आपका ये तत्सम शब्द है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और जो इसका तद्भव होता है, ठीक है, तद्भव की अगर यहाँ पे बात करूँ तद्भव, तो इसका जो तद्भव होगा वो आपका मोर होगा। ठीक है, यानी कि मयूर का मोर होगा यहाँ पर आपका तद्भव। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे आम, दूध और हाथ, ये जो शब्द हैं अगर इनकी बात करूं तो ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है, क्या आपके तद्भव शब्द हैं, ये सारे तद्भव हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनके जो तत्सम होंगे, अगर इसकी बात करूं तत्सम की, तो इसका जो तत्सम होगा, ठीक है, इसका और इसका और इसका, इनके जो तत्सम शब्द होंगे उसकी बात की जाए तत्सम की, तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द होंगे, देखिए आम की अगर बात करूं तो आम का आम्र होगा। ठीक है, आम का आम्र होगा। अगर बात करूं हाथ की, तो हाथ का जो तत्सम होगा वो हस्त होगा। अगर यहाँ पे बात करूं दूध की, तो दुग्ध होगा इसका तत्सम। ठीक है, क्या होगा, दुग्ध होगा इसका तत्सम। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद का तद्भव रूप है, तो स्कंद का तद्भव यहाँ पर रूप बताना है। स्कंद का तद्भव रूप क्या होगा, देखिए स्कंद का जो तद्भव रूप होगा वो आपका होगा कंधा। ठीक है, क्या होगा, कंधा इसका स्कंद का रूप होगा, कंधा तद्भव रूप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट क्वेश्चन है सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं और इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हरिद्रा का तद्भव रूप है, तो हरिद्रा की अगर बात करूं, हरिद्रा का तद्भव, देखिए हरिद्रा का जो हरिद्रा जो है आपका, तो ये आपका हरिद्रा क्या है, और हरिद्रा जो शब्द है ये आपका तत्सम है। ठीक है, ये क्या आपका तत्सम है। अगर यहाँ पे बात करूं ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, क्या आपका, अगर इसकी बात करें तत्सम शब्द है। जो इसका तद्भव रूप होगा वो होगा यहाँ पर हल्दी। ठीक है, तो इसका तद्भव रूप क्या होगा, यहाँ पर आपका हल्दी होगा इसका तद्भव रूप। ठीक है, ये तत्सम है, इसका हल्दी तत्सम रूप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सलाका का तद्भव है, तो सलाका का तद्भव क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ सलाका, तो सलाका क्या है आपका, तो सलाका का तद्भव रूप होगा वो सलाई होगा। ठीक है, क्या होगा इसका तद्भव रूप, सलाई होगा। ठीक है, तो सलाका का तद्भव रूप आपका सलाई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समूह में कोई तद्भव शब्द नहीं है, तो इनमें बताना है कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूं तो कोई भी तत्व शब्द नहीं है। मत, आहत, प्रहास, धीरज। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ मटन, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखें चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। तो ये जो शब्द हैं, तो ये शब्द देखिए ये कैसे शब्द हैं, अगर समूह में बात करूँ चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, तो ये आपके देशज शब्द हैं। ठीक है, चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, तो ये आपके देशज शब्द हैं। ठीक है, ये कैसे हैं आपके देशज शब्द हैं। अगर देखिए अगर यहाँ पे चौका, चूल्हा, तो ये कैसे हैं आपके देशज शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपके देशज शब्द हैं, बाकी आपके सारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तद्भव की, तो इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए यहाँ पे तद्भव की अगर बात की जाए तो मीत का जो तत्सम होता है, अगर उसकी बात देखिए यहाँ पे मीत का जो तत्सम होता है, अगर इसकी बात करूँ मीत का तत्सम, तो इसका तत्सम क्या होगा आपका मित्र होगा। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा यहाँ पर अगर बात करें तो मित्र होगा। और लज्जा की अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर लाज है, तो ये आपका क्या है मीत। यहाँ पे अगर बात करें तो इसका तत्सम क्या है आपका, ठीक है, क्या है मित्र है, तत्सम मित्र है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये वाला आपका तद्भव है, तो मीत क्या है यहाँ पर आपका तद्भव है।
ठीक है। अब यहाँ पे ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो मित्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तत्सम रूप की अगर बात करूँ, तत्सम की, देखिए लज्जा क्या है आपका, यहाँ पर अगर बात करूँ तो लज्जा आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। लज्जा क्या है यहाँ पर आपका, तत्सम शब्द है लज्जा। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ पीत की, तो ये भी आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम है ये भी आपका। और बात करूँ हस्त की, तो हस्त भी आपका तत्सम रूप है। जो इनके तद्भव रूप होंगे अगर यहाँ पे बात की जाए तद्भव की, ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए मित्र भी आपका क्या है, तत्सम है, ठीक है, मित्र भी तत्सम है। अगर लज्जा की बात करूँ तो लज्जा का जो तद्भव रूप होता है लज्जा का, तो वो होता है लाज, ठीक है, क्या होता है, लाज होता है। अगर पीत की बात करूं तो पीत का जो आपका तद्भव होता है वो होता है पीला, ठीक है। अगर हस्त की बात करूं तो इसका होता है तद्भव हाथ। अगर मित्र की बात करूं तो इसका तद्भव होता है मीत, ठीक है। तो यहाँ पर मीत जो है आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, तो इसमें बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तत्सम शब्द की, देखिए यहाँ पे अगर तत्सम शब्द की बात की जाए, देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ सुआ, तो यहाँ पे सुआ जो है आपका ये क्या है, तत्भव है, ठीक है, ये क्या आपका तत्भव है। यहाँ पे अगर बात करूँ इसकी तो ये आपका तत्भव है, ठीक है, तो ये आपका तद्भव है। अगर इसकी बात करूँ यहाँ पे पुष्प की, तो पुष्प क्या है यहाँ पर आपका तत्सम है, ठीक है, पुष्प यहाँ पर आपका तत्सम है। और इसका जो तद्भव होता है अगर उसकी बात करूँ तद्भव की, ठीक है, जो इसका तद्भव होता है पुष्प का वो होता है फूल, ठीक है, क्या होता है, फूल होता है। और यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए अगर यहाँ पे तो आपका सुआ क्या है यहाँ पर, सुआ, तो सुआ भी आपका तद्भव है, ठीक है, सुआ भी आपका तद्भव है। अगर पलंग की बात करूं तो पलंग भी आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, क्या है, तद्भव है। और यहाँ पे अगर बात करूं पिया की, तो पिया भी आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। अब इनके तत्सम शब्द की अगर बात करूं यहाँ पर तत्सम क्या होंगे, ठीक है, तो तत्सम जो शब्द होंगे अगर उसकी बात की जाए, देखिए फूल का जो तत्सम होता है, ठीक है, वो होता है पुष्प, ठीक है, फूल का क्या होता है आपका पुष्प होता है तत्सम। सुआ की बात करूं तो सुआ का जो तत्सम होता है वो होता है सुख, ठीक है। और पलंग के तत्सम की बात करूं तो वो होता है पर्यंक, क्या होता है, पर्यंक। अगर पिया के तत्सम की बात करूं तो वो होता है आपका प्रिय। तो ये इनके तत्सम रूप होते हैं और यहाँ पर ये आपके तद्भव रूप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये तद्भव लिख दिए हैं और इधर मैंने आपके तत्सम लिख दिए हैं, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव तत्सम युगों में कौन सा सुमोलित नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें गलत है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ अदरक तद्भव है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अदरक तद्भव है, उसका अदरक तत्सम है, ठीक है, यहाँ पर ये सही है। अनाड़ी अनार्य, तो ये तद्भव तत्सम है, ये भी सही है यहाँ पर, ठीक है। अमी अमृत, तो अमी का जो तत्सम होता है वो अमृत होता है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर बात करें अपना आत्म, तो यहाँ पर देखिए अपना क्या है, तद्भव है, ठीक है, अपना तद्भव है, ठीक है। जो अपने का तत्सम रूप होगा अगर इसकी बात करूं तो वो होगा आत्मन, ठीक है, क्या होगा, आत्मन होगा इसका तत्सम रूप, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो इसका आत्मन होगा तत्सम रूप, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ चैत की, तो चैत आपका जो है यहाँ पर तद्भव शब्द है, ये क्या आपका, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ये आपका तद्भव शब्द है। अगर यहाँ पे बात करूँ ज्येष्ठ की, ठीक है, ज्येष्ठ आषाढ़ फाल्गुन, ये ज्येष्ठ आषाढ़ फाल्गुन जो है आपके तत्सम शब्द हैं, ठीक है, ये क्या आपके
तत्सम शब्द हैं जेठ आषाढ़ फाल्गुन। तो ये आपके तत्सम शब्द हैं और ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चैत जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका देखिए तत्सम की अगर बात करूं, अगर इसके तत्सम की अगर बात करूं देखिए, तो इसका जो तत्सम होगा, अगर यहाँ पे तत्सम की बात की जाए तो इसका तत्सम होगा चैत्र। ठीक है, क्या होगा? चैत्र इसका तत्सम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना। अगर इनके तद्भव की बात करूँ यहाँ पर, तो इनके जो तद्भव होंगे, देखिए ज्येष्ठ का तद्भव जो होता है वो होता है जेठ। ठीक है, जेठ होता है। और आषाढ़ का जो तद्भव होता है तो वो होता है ऐसाढ़। ठीक है, क्या होता है? ऐसाढ़। और फाल्गुन का जो तद्भव होता है, अगर यहाँ पे बात करूँ तो वो होता है आपका, देखिए फाल्गुन का जो होता है वो होता है फागुन। ठीक है, क्या होता है? फागुन। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, नरक, स्वर्ग और खग, नरक, स्वर्ग और खग की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, तो ये शब्द जो हैं आपके तत्सम हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके यहाँ पर आपके तत्सम शब्द हैं। अगर यहाँ पे इनकी बात करूँ तो ये तत्सम हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए फहुमी, तो ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, ये क्या आपका तद्भव शब्द है, फहुमी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो यहां पर बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। देखिए यहां पे अगर बात करूं, पुष्प, सुमन और प्रसून। देखिए पुष्प, सुमन, प्रसून की अगर बात करूं तो यहां पे ये क्या है? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये क्या यहां पर आपके तत्सम है। लेकिन यहां पे देखूं पाहुप, तो पाहुप जो शब्द है आपका तद्भव है। ठीक है, ये क्या यहां पर अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका तद्भव है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये शब्द आपका तद्भव रूप है। ठीक है, ये क्या आपका तद्भव है, पाहुप। ठीक है, बाकी सारे तत्सम हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ नेह की, तो यहाँ पर जो नेह शब्द है वो तत्सम नहीं है। ठीक है, जो इसका तत्सम होता है, अगर यहाँ पे बात करूँ तत्सम की, ठीक है, तो इसका जो तत्सम होता है नेह का, जो नेह का तत्सम होता है वो होता है स्नेह। ठीक है, और ये आपका, ठीक है, और जो इसका तद्भव होता है, अगर यहाँ पे बात करूँ तद्भव की, तो तद्भव होता है इसका नेह। ठीक है, और नग्न की बात करूँ तो नग्न आपका क्या है? यहाँ पर आपका तत्सम है। ठीक है, नग्न क्या है? यहाँ पर आपका तत्सम है और इसका तत्व जो होता है वो होता है नंगा। अगर क्षमा की बात करूँ तो क्षमा भी आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है नंगा का, देखिए यहाँ पे क्षमा का तो वो होता है क्षमा। ठीक है, क्षमा होता है। अगर नख की बात करूँ तो नख आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है, अगर उसकी बात करूँ तो वो होता है नाखून। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ तो धरती जो है यहाँ पर आपका तत्सम, देखिए धरती की अगर बात करूँ यहाँ पर तो धरती आपका तद्भव है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तद्भव की, तो धरती आपका तद्भव है। ठीक है, धरती तद्भव है। अगर नेवले की बात करें तो नेवला भी आपका तद्भव है। ठीक है, नेवला भी तद्भव है। अगर बात करें यहाँ पर नाच की, तो नाच भी आपका तद्भव है। ठीक है, तो नाच भी आपका तद्भव है। अगर यहाँ पे बात करें दीपावली की, तो दीपावली जो है आपका यहाँ पर देखिए दीपावली की अगर यहाँ पे बात करूँ तो दीपावली जो है आपका तत्सम है। ठीक है, ये क्या आपका तत्सम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ये आपका दीपावली। ठीक है, तो ये क्या आपका तत्सम है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना,
तत्सम है, और जो इसका तद्भव होता है अगर उसकी बात करूं तो वो होता है आपका दिवाली। ठीक है, क्या होता है? दिवाली। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात करूं यहाँ पर ये हो गया तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम। अगर धरती के तत्सम की बात करूं तो धरती का तत्सम होता है वो होता है धरित्री। ठीक है, क्या होता है? धरित्री। अगर नेबला के तत्सम की बात करूं तो वो होता है नकुल। ठीक है, क्या होता है? नकुल। अगर नाच के अगर तत्सम की बात करूं तो इसका होता है नृत्य। ठीक है, क्या होता है? नृत्य। और दिवाली का जो तत्सम होता है वो दीपावली होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिवाली आपका तत्सम शब्द है। तो ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें तत्सम नहीं है, देखिए यहाँ पे जो पहले देखते हैं प्रतीत। जो प्रतीत शब्द है आपका, ये आपका तद्भव है। ठीक है, ये क्या आपका? तद्भव है। यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका तद्भव है। और ये आपका इसका देखिए तद्भव शब्द में यहाँ पर अगर बात करूँ तद्भव की, और यहाँ पे बात करूँ तत्सम शब्द की, तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखें प्रतीत, तो प्रतीत आपका तत्सम है। ठीक है, प्रतीत क्या है यहाँ पर? आपका तत्सम है। अगर देखें यहाँ पर प्रतीत तत्सम है, और प्रतिबिंब को देखें तो ये भी तत्सम है। ठीक है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी आपका यहाँ पर तत्सम है। ठीक है, तो प्रतिबिंब भी आपका यहाँ पर तत्सम है, और प्रतिमान भी यहाँ पर आपका तत्सम है। तो ये शब्द आपके तत्सम है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे प्रतीत आपका तद्भव शब्द है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर अगर बात करें इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पर देखिए जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ उल्लास की, तो उल्लास यहाँ पर आपका तत्सम है। ठीक है, ये क्या आपका यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं एक बार। तत्सम की अगर बात करूँ, और इधर आपका तद्भव, इसमें से कौन कौन से तद्भव? देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ उल्लास की, तो उल्लास जो है यहाँ पर आपका तत्सम है। ठीक है, ये क्या आपका तत्सम है। अगर यहाँ पे बात देखिए, तो इसका जो उल्लास का जो तद्भव रूप होता है तो वो होता है हुलास। ठीक है, क्या होता है आपका? हुलास। अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए हुलास, तो हुलास का जो तत्सम होता है वो होता है उल्लास। अगर यहाँ पे बात करूँ उच्छ्वास की, तो उच्छ्वास जो है यहाँ पर आपका तत्सम है। ठीक है, ये क्या आपका? उच्छ्वास तत्सम है। और इसका जो देखिए तद्भव जो इसका होता है वो होता है उसास। ठीक है, उसास का तत्सम क्या होता है आपका? उच्छ्वास। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो निश्वास, तो निश्वास जो है यहाँ पर देखिए निश्वास, तो निश्वास भी आपका देखिए यहाँ पे उज्ज्वल। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर उज्ज्वास, उजास को अगर यहाँ पे देखें उजास, तो उजास जो है आपका ये तद्भव है। ठीक है, तो यहाँ पर उजास जो है आपका तद्भव है। और जो इसका तत्सम होता है, अगर इसके बात करूँ तत्सम की, तो इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? वो होता है उज्ज्वल। ठीक है, तो इसका जो वो होता है तत्सम, वो क्या होता है आपका? उज्ज्वल। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो इसका तत्सम क्या होता है? उज्ज्वल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तद्भव की, तो पहले तद्भव देख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे तत्सम। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ किशन की, तो किशन आपका तद्भव है। ठीक है, किशन क्या है आपका? यहाँ पर तद्भव है किशन। और इसका जो तत्सम होता है, ठीक है, वो होता है कृषण। क्या होता है? कृषण इसका तत्सम होता है। अगर बात करूं कटी की, तो कटी का जो तत्सम होता है, ठीक है, देखिए कटी क्या है यहाँ पर आपका? जो कटी है वो आपका तत्सम है। ठीक है, और इसका जो तद्भव होता है वो होता है कमर। ठीक है, तो कमर का तत्सम क्या है आपका? कटी। अगर उसके बात करूं कर्क की, तो कर्क भी आपका तत्सम है। ठीक है, तत्सम है। और इसका जो तद्भव होता है वो होता है केकड़ा। ठीक है, तो केकड़े का तत्सम क्या होता है? कर्क। तो यहाँ पर किशन जो है शब्द आपका वो तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि क्या है आपका? तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर किशन का क्या होगा? तत्सम जो होगा वो कृषण होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका?
यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर आ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपके अधिकतर जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पर बताना है तद्भव कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए तद्भव की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा तद्भव, और यहाँ पर बात करते हैं तत्सम की। तो यहाँ पर अगर बात करूँ दांत की, तो दांत आपका तद्भव है। ठीक है, दांत क्या आपका तद्भव है। अगर बात करूँ आँख की, तो आँख भी आपका तद्भव है। ठीक है, आँख भी तद्भव है। अगर यहाँ पे बात करूँ अधर की, तो अधर जो है यहाँ पर आपका देखिए, तो अधर आपका तत्सम है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर नोट करना, अधर आपका तत्सम है। और यहाँ पे अगर बात करूँ कान की, तो कान भी आपका तद्भव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनको नोट कर लेना। दांत का तत्सम क्या होता है? दांत के तत्सम की बात करूँ तो वो होता है दंत। ठीक है, आँख के तत्सम की बात करूँ तो वो होता है अच्छी। ठीक है, अच्छी होता है। अगर कान के तत्सम की बात करूँ तो ये होता है कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे अगर अधर की बात की जाए तो अधर क्या है आपका? तत्सम शब्द है। ठीक है, अधर और आपका ओष्ठ। ठीक है, अधर और ओष्ठ आपके तत्सम शब्द हैं। और देखिए किसके तद्भव के रूप हैं? तो ये आपके होठ के तत्सम रूप हैं। ठीक है, होठ के तद्भव के ये तत्सम रूप हैं। ठीक है, होठ क्या आपका तद्भव है और इसके तत्सम होते हैं अधर और ओष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे अगर बात करें कौन सा तत्सम नहीं है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तत्सम की, तो धृष्ट जो है आपका तद्भव है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ धृष्ट की, तो ये आपका तद्भव है। ठीक है, तो सॉरी ये तत्सम है, धृष्ट तो तत्सम है। अगर यहाँ पे बात करूँ पनिप की, तो पनिप आपका जो है तद्भव है। ठीक है, तो पनिप आपका तद्भव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। देखिए यहाँ पे तत्सम की बात करूँ तो यहाँ पे गायक, नायक, शावक। ठीक है, तो यहाँ पे गायक, नायक और शावक जो हैं, देखिए गायक का तो तद्भव होता है। अगर उसकी बात करूँ गायक का तद्भव, तो गायक का जो तद्भव होता है तो वो होता है गवैया। ठीक है, क्या होता है? गवैया। तो गायक का जो तद्भव होता है वो गवैया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखिए गायक का तत्व, तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन को, तो यहाँ पर जो उपखान है, तो उपखान जो है आपका ये तत्सम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पर? तद्भव है। ठीक है, ये आपका तद्भव है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है? देखिए यहाँ पे बात करें तद्भव की, तो यहाँ पर तद्भव नहीं है। तो देखिए उपज तद्भव, तो यहाँ पे उपज तद्भव, उपला तद्वल, उबाल। तो यहाँ पे अगर बात करें कौन सा तद्भव नहीं है, तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है ये आपका तद्भव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? तद्भव जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, ये क्या आपका? तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ये तद्भव तत्सम शब्द है। देखिए उपाजना, यहाँ कर उपज की बात करूँ तो उपज का जो इसका जो, तो उपाजना यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तत्सम शब्द तद्भव नहीं है, तो तत्सम यहाँ पर जो तद्भव है आपका तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ उर्वर, कोंकण, उलझन, तो यहाँ पर कोण, तो यहाँ पर जो उलझन शब्द है, ठीक है, तो ये आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, बाकी आपके सारे तत्सम हैं। ठीक है, बाकी क्या आपके सारे तत्सम हैं, लेकिन उलझन यहाँ पर आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए पार्श्व शब्द जो है आपका, पार्श्व
अगर यहाँ पे बात करूँ तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर पार्श्व, पाषाण, पाहुना, पिटक, तो यहाँ पर जो पाहुन है वो आपका क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, तो पाउन की अगर यहाँ पे बात करूँ तो पाउन क्या है यहाँ पर आपका, तो पाउन जो है आपका तत्सम शब्द का, देखिए इसका पाउन, ठीक है, तो ये आपका देखिए, तो तत्सम कौन सा नहीं, पाउन आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है, तो तत्सम जो है इसमें से आपका छाया, छाता, छुरी, तो यहाँ पर छाया जो है वो आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, तो बाकी सारे आपके तद्भव हैं। ठीक है, तो ये आपका तत्सम नहीं है, तत्सम है। ठीक है, तो यहाँ पर छाया जो आपका तत्सम है, बाकी आपके तद्भव हैं। ठीक है, बाकी क्या यहाँ पर आपके तद्भव शब्द हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ पक्ष, वायु, साई, राजा, तो यहाँ पर अगर बात की जाए साई जो है वो आपका तद्भव है। ठीक है, ये क्या आपका तद्भव है, तो ये आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है, ठीक है, इसका जो तत्सम होता है, अगर तत्सम की बात करूं तो इसका तत्सम होता है आपका स्वामी। ठीक है, तत्सम क्या होता है उसका, साई का स्वामी इसका तत्सम होता है। ठीक है, और बाकी आपके वायु, राजा, ये सभी क्या आपके तत्सम है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए यहाँ पे माँ, मछली, अमूल्य, केला, तो यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए माँ, तो माँ आपका यहाँ पे तत्सम है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें अमूल्य जो है आपका तत्सम है। ठीक है, ये क्या आपका तत्सम है, बाकी माँ, मछली, केला जो है आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, ये क्या आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो संस्कृत शब्द भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, जो संस्कृत शब्द भाषा में विकसित हुए हैं तो वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके तद्भव। ठीक है, क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में प्रयुक्त मूल शब्द में वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो वो कहलाते हैं आपके अर्ध तत्सम। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अर्ध तत्सम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ चक्र, चांद, छेद, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो चक्र शब्द है तो ये आपका तत्सम है। ठीक है, ये क्या आपका यहाँ पर तत्सम है। बाकी यहाँ पे अगर बात करूँ देखिए तो यहाँ पे तो चक्र क्या है यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारज किस प्रकार का शब्द है, तो कारज जो है यहाँ पर वो आपका अर्ध तत्सम है। ठीक है, क्या है आपका अर्ध तत्सम है। ठीक है, तो अर्ध तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगार का तत्सम शब्द, तो सिंगार का जो तत्सम शब्द होगा, देखिए सिंगार का तो तत्सम शब्द होगा सिंगार, तो इसका होगा श्रृंगार। ठीक है, क्या होगा आपका श्रृंगार, तो श्रृंगार इसका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, तो श्रृंगार इसका तत्सम शब्द होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें से देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तत्सम की, देखिए अगर यहाँ पे देखें तो कपाट, कीटक, कुम्हार, कपाट, कीटक, कुम्हार जो हैं ये आपके, तो ये देखिए ये आपके क्या हैं, कपाट, कीटक और कुम्हार, तो ये क्या आपके तत्सम हैं। ठीक है, ये क्या आपके तत्सम है। लेकिन कूची की बात करूं तो कूची आपका जो है कूची, तो ये आपका तत्भव है। ठीक है, तो ये तत्भव है और ये आपका देखिए गलती भी है इसमें, कूची होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तत्भव है। ठीक है, ये तत्भव है और इसका जो तत्सम होता है, अगर बात करूं तत्सम की, तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है कूर्चिका।
ठीक है, क्या होता है, कुर्सी का। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के टॉपिक में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए करा दिए हैं। कल इसमें कुछ और आगे कराऊंगा आपको जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं कल इसमें आगे के टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।